तो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आउटलाइन देख लेंगे हम लोग कि कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हम लोग डील करने वाले हैं या क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आउटलाइन हेडिंग दिया है इस चीज़ को। सो यूनिट नंबर 1 जो रहेगा आप लोगों का, उसका हेडिंग रहेगा बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। और ये बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम नाम ही उसका बेसिक है। अगर बेसिक्स के ऊपर आप लोगों की अच्छी कमांड है तो देन डेफिनेटली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टाइम डोमेन एनालिसिस, या बाद में के जो चैप्टर रहेंगे उसके ऊपर आप लोगों को अच्छी कमांड आएगी। वो सारी ही चीज़ें आप लोगों को समझने में बड़ी आसानियत होगी। सो बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या हम लोग चीज़ें देखने वाले हैं। सिस्टम का डेफिनेशन मैं पहले ही स्पेसिफाई कर देता हूँ आप लोगों को। मैं थ्योरी कंटेंट ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ। इसके थ्योरी कंटेंट ऑलरेडी मैंने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया है, प्रीवियस ईयर क्लास नोट्स ही है वो मैं हम लोगों का। तो उसमें मैंने थ्योरी क्वेश्चंस या थ्योरी अच्छे से डील किया है। आप लोग वो नोट्स देखिएगा, उसमें जो जो थ्योरी पोर्शन है फर्स्ट यूनिट में, तो वो थ्योरी पोर्शन आप लोग खुद से ट्राई करो समझने का, या उसको लिखने की भी कोशिश आप लोग खुद से करो। ऑलरेडी मैंने ये चैप्टर U1 क्लास में कंप्लीट किया है। U2 वाले U1 से नोट्स ले सकते हैं, या मैंने प्रीवियस ईयर नोट्स आप लोगों का सीधा अपलोड किया ही है, उसको भी आप लोग रेफ़र कर सकते हो। तो सिस्टम मतलब क्या वो देखने वाले हैं, उसका डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। देन सिस्टम पे से कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम लोग कि कंट्रोल सिस्टम किस चीज़ को आप लोग बोलोगे। देन इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे लिए ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कोई भी जो सिस्टम रहेगा उसको आप लोग दो सिस्टम में डिवाइड कर सकते। एक रहेगा आप लोगों का ओपन लूप सिस्टम और दूसरा रहेगा आप लोगों का क्लोज लूप सिस्टम। तो यहाँ से आप लोग बात करोगे ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन मतलब क्या, जो कि पूरे चैप्टर में आप लोगों को इसी के बारे में बात होगी, इसके बाद वाले सारे ही चैप्टर में। और यहाँ से बात करेंगे हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में। तो ये दोनों भी चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम लोगों ने जो थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर देखा है, उसमें वो सीधा ही बोलता है कि फाइंड आउट द क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर अ गिवन ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। ऐसा कुछ तो आप लोगों को टर्मिनोलॉजी हमेशा बार बार सुनाई देगी। देन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन मतलब क्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं गया है कि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन ना दिखाई दिया हो। आपको ओरल में भी इसके ऊपर पूछता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन मतलब क्या, उसका डेफिनेशन बताओ, या क्यों हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते हैं कोई भी सिस्टम का, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे रिस्पॉन्सेस। रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट। तो मैं मेनली बात करूंगा आप लोगों के इम्पल्स रिस्पॉन्स के बारे में, ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पल्स रिस्पॉन्स और व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देन थ्योरी क्वेश्चन आता है आप लोगों को एक स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल या स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल और उनमें का रिलेशन क्या है, वो भी हम लोग डील करेंगे फर्स्ट चैप्टर में। देन 7 मार्क्स का आपका 100% न्यूमेरिकल आएगा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के ऊपर, और 7 मार्क्स का 100% न्यूमेरिकल आप लोगों का बनेगा सिग्नल फ्लो ग्राफ अप्रोच के ऊपर। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में देखना है। देन जो ट्रांसफ़र फंक्शन आप लोग निकालने वाले हो, ये ट्रांसफ़र फंक्शन पे से हम लोग फिर सारे ही सिस्टम का क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। सिस्टम का एनालिसिस करना मतलब क्या, जो हम लोगों को सेकंड चैप्टर में करना है। फर्स्ट एनालिसिस दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म, दैट एनालिसिस इज नथिंग बट योर टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ योर गिवन सिस्टम। तो ये टाइम डोमेन एनालिसिस आप लोग करोगे। ये टाइम डोमेन एनालिसिस में हम लोग मेनली डील करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांजिएंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। उसके बाद में स्टेडी स्टेट एरर के बारे में बात करेंगे, जिसके ऊपर आप लोगों को हमेशा 7 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल दिखाई देगा एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद में हम लोग मेनली टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन, राइज टाइम, डिले टाइम, फॉल टाइम, उसके बाद में पीक टाइम क्या रहता है, पीक ओवरशूट क्या रहता है, उन सारी चीज़ें आप लोगों की टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन के अंडर में आएंगी। उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये भी आप लोगों का 7 मार्क्स के लिए, इसको भी आप लोग 7 मार्क्स के लिए हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछता है। स्टेडी स्टेट एरर भी आप लोगों का 7 मार्क्स के लिए हमेशा एग्ज़ाम में आता है, उसके बारे में बात करेंगे। देन यूनिट नंबर 3 जो है आप लोगों का, वो डील करेगा स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में।
तो पहले चैप्टर में आप लोगों को ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, फिर ट्रांसफ़र फंक्शन का यूटिलाइज़ करके आप लोगों को टाइम डोमेन एनालिसिस करना है, फिर टाइम डोमेन एनालिसिस के बाद में आप लोगों को सिस्टम का स्टेबिलिटी के बारे में बात करना है। और ये सिस्टम की स्टेबिलिटी अगर आप लोगों को चेक करना है तो देन वी आर हैविंग टू अप्रोचेस। वन इज़ नथिंग बट यूर RH क्राइटेरिया, जिसको बोलते हैं हम लोग राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया, और दूसरा अप्रोच है हम लोगों के पास में रूट लोकस डायग्राम। तो RH क्राइटेरिया के क्या ड्रॉबैक है, क्या नहीं, RH क्राइटेरिया का किस तरह से यूज़ करके आप लोग सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हो, ये हम लोगों को देखना है। देन नेक्स्ट वाला मेथड हम लोग यूज़ करेंगे रूट लोकस डायग्राम। तो ये 7 मार्क्स के लिए कंफर्म आप लोगों को आता है ना। और ये भी आप लोगों का एक तो 13 मार्क्स के लिए इसके ऊपर सीधा एक क्वेश्चन पूछ देगा, या 7 मार्क्स के लिए कंफर्म आपको इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाई देगा। देन ब्लॉक डायग्राम भी आपका 7 मार्क्स के लिए, सिग्नल फ्लो ग्राफ भी आप लोगों का 7 मार्क्स के लिए। देन उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 4, और यूनिट नंबर 4 में क्या है हम लोगों के पास में फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस आप लोगों को करना है। पहला करोगे टाइम डोमेन एनालिसिस, दूसरा करोगे स्टेबिलिटी के बारे में बात, फिर तीसरा करोगे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। आप लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में भी हम लोगों के पास में 2 मेथड अवेलेबल है, एक तो है बोडे प्लॉट और दूसरा है पोलर प्लॉट। तो बोडे प्लॉट तो आप लोगों का 13 मार्क्स के लिए फिक्स आता ही है। पोलर प्लॉट में भी आप लोगों को 13 मार्क्स के लिए और में पूछ लेगा। तो दोनों भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों भी बहुत इजी टॉपिक है। नाइक्विस्ट प्लॉट के ऊपर आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन एक थ्योरी क्वेश्चन इसके ऊपर हमेशा हर एग्ज़ाम में थ्योरी क्वेश्चन इसके ऊपर एक पूछा जाता है, जो कि 7 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन द नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया करके। तो ये हम लोग इसके बारे में बात करेंगे यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 5 है आप लोगों का स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रीवियस जो भी 4 चैप्टर रहेंगे हम लोगों के, वो आप लोगों के ट्रांसफ़र फंक्शन बेस्ड अप्रोच है, जिसको आप लोग कन्वेंशनल अप्रोच भी बोलते हो। तो स्टेट्स जो ट्रांसफ़र फंक्शन के जो भी कुछ ड्रॉबैक्स रहेंगे वो हम लोग ओवरकम करने का कोशिश करेंगे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में। तो इसमें भी आप लोग सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हो। यहाँ इसका यूज़ करके आप लोग स्टेडी स्टेट एरर भी कैलकुलेट कर सकते हो। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के लिए स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज़ करते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन या इसके वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट 5 चैप्टर देखने वाले हैं। यूनिट नंबर जो 6 है आप लोगों का, वो आप लोगों को खुद से प्रिपेयर करना है, जिसका नाम है Z ट्रांसफॉर्म, है ना। तो इसमें के कोई भी 4-5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप लोग इम्पोर्टेंट खुद से ट्राई करोगे देखने का। नहीं तो Z ट्रांसफॉर्म आप लोगों का मैं अजम्पशन करके चलता हूँ कि ये मैथमेटिक्स में हुआ ही है। तो आप लोगों को ये खुद से प्रिपेयर करना है। मैं 5 चैप्टर पूरे डिटेल में आप लोगों के कवर करने की कोशिश करूँगा। सो दिस इज़ नथिंग बट द आउटलाइन ऑफ योर कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर से या नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सीधा बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम के बारे में और सिलेबस को स्टार्ट करेंगे।